अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के हर बार कमेंट्स आते हैं या मैसेज आते हैं, जी सर आप हमें बताएं कि हम लोग अगर तुनिसिया से कामा सिटी चले जाते हैं तो वहाँ से इटली कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के हवाले से पूरी वीडियो बनाई है। बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बताने लगा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। तो इसके अलावा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को आप जैसे पूरा देखेंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगी। आप लोग असल वीडियो पूरी सुनते नहीं हैं, तो उसके बाद आप सवाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका सवाल है तो मैं जवाब देता हूँ। भाई मेरे देखें, अगर सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में है तो उसके कि इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है कि वो बाई लीगल अच्छे तरीके से यूरोप आ सके, तो उसके हवाले से ये तरीक़ाकार है कि अगर आप सऊदी अरब से, ओमान से, कतर से, दुबई से, किसी भी कंट्री से अगर आप पाकिस्तान चले गए हैं, तो आप इतना तो जहन में रखें ना कि यार आप दुबई से, कतर से, ओमान से या दुबई से आप लोग या सऊदी अरब से आप लोगों को फ्री अराइवल वीज़ा होता है, जो आप तुनिसिया या लीबिया जा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को एक टिकट चाहिए, जो टिकट आप लोगों को 35 दिनार, 40, 50 या जितने की आपको टिकट मिलती है, तो आप लोग लेके वो लीबिया या तुनिसिया जा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि ऑन अराइवल का मकसद ये है कि अगर आपके पास सऊदी अरब का वीज़ा है तो आप वहाँ से सिर्फ टिकट लेके जा सकते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुबई से हैं, ओमान से हैं, कतर से हैं, तो फिर भी आप लोगों को तुनिसिया या लीबिया के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री वीज़ा कि एक मिसाल पे उसको फ्री ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि फ्री वीज़ा है, कि वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल एक टिकट बाय करके, एक टिकट ख़रीद के आप लोग तुनिसिया या लीबिया जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं कि पाकिस्तान से मुझे रेगुलर मैसेज करते हैं कि भाई हमें तुनिसिया का वीज़ा कहाँ से मिलेगा, भाई हम तुनिसिया कैसे जाएं। तो दोस्तों, एक दोस्त का भी मैसेज आया था मुझे कल, उससे मैंने बात नहीं की, लेकिन उससे सिर्फ बात करने में थोड़ी देर हो गई, बिज़ी था, हैप्पी न्यू ईयर है इसलिए थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी, उसके अलावा घर में भी बिज़ी। तो दोस्तों देखें, जो भी आदमी पाकिस्तान में है या मेरी वीडियो देखता है या सुनता है, उसको फॉलो करता है, तो भाई मेरे वो मुझे बता रहे हैं जी हमें 8 लाख का एक आदमी वीज़ा दे रहा है तुनिसिया का। उसका कहना यह है कि हम लोग पहले दुबई लेके जाएंगे और दुबई से आप लोगों को लीबिया ले जाएंगे। तो भाई मेरे ये उसी दोस्त के लिए भी है कि भाई मेरे आप लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही कि अगर आपको वीज़ा सऊदी अरब, दुबई, ओमान का, कतर का या किसी भी अरब कंट्री का आपको वीज़ा मिल रहा है 3 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का, तो वहाँ से किसी भी अदर कंट्री से आप लोग कि अरब चले जाते हैं 3-4 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में वीज़ा लेके, तो वहाँ से आपका वीज़ा फ्री है। तो फिर उस एजेंट को या उस आदमी को आप 8 लाख क्यों दे रहे हो? आप लोगों को इसीलिए मैंने कहा है कि भाई मेरे बराए मेहरबानी, अगर आपने पूरी जानकारी ली होती या पूरी वीडियो सुनी होती तो आप लोगों को पता होता कि हाँ यार इसका तरीकाकार तो ये है। आप लोग 5 मिनट, 2 मिनट की या 3 मिनट की वीडियो देख के तो बाद में आप लोग मैसेज करना शुरू कर देते हो कि ओहो यार इसका व्हाट्सअप नीचे होगा, इससे रब्ता कर लेते हैं। भाई मेरे रब्ता करने का सवाल ये होता है कि आपको फिर उसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो वो मैं बता सकता हूँ। ना तो मेरे पास कोई एजेंट होता है, ना मैं एजेंट हूँ, ना मेरा भाई मैं कंसल्टर हूँ, ना मैं वीज़ा इशू करता हूँ, ना ही मैं किसी को गलत मशवरा देता हूँ कि भाई मेरे यहाँ आपका 20 लाख लग रहा है तो आप 20 लाख लगा के चले जाओ, भाई मेरे आपका 30 लाख रहा है आप 30 लगा के चले जाओ। नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को सीधे रास्ते बताता हूँ कि भाई मेरे एक चीज़ तकरीबन 100 रुपये की है ना, तो उसके लिए आप 1000 रुपया क्यों खर्च कर रहे हो? एक चीज़ आप लोगों को फ्री मिल रही है तो उसके लिए आप पैसे क्यों भर रहे हो? क्योंकि ये तो फ्री में है, ठीक है ना। कि जो कानून के हिसाब से चलता है वही कामयाबी है, जो तरीकाकार के हिसाब से चलता है उसी में ही कामयाबी होती है। तो दोस्तों ये इसलिए बताता हूँ। दूसरी जो सबसे ख़ास बात है कि अगर आप लोग तुनिसिया आ जाते हो तो वहाँ पे भी आपके आके आप लोगों को किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार ये बोल रहा हूँ, सुन लें। वहाँ से अगर आप लोग कामा सिटी जाते हो तो कामा सिटी इटली की है, वो इटली की कि राजधानी है, वो इटली की ही जगह है, वो आइलैंड इटली की ही गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक हो गया मेरा भाई। उसके अलावा
अगर आप लोग तुनिसिया से फेरी जाती है, फेरी का मतलब ये होता है वहाँ से शिप जाते हैं, वहाँ से टूरिस्ट फिश शिप होते हैं जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जो माल लेके जाते हैं, माल लेके आते हैं। आप उसकी टिकट बाय कर सकते हैं 32 यूरो, 36 यूरो या 50 यूरो, वट एवर जितने की भी है, आप वो किसी भी तरीके से ख़रीद सकते हैं। ख़रीद के आप लोग जा सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई हम घूमने फिरने हैं। अदरवाइज़ ये मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है या किसी आदमी बोलता है यार नहीं हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे में इतना यानी कि वो चीज़ नहीं है कि हम किसी को ऐसे एक्टिवेट होकर बात कर सकें, या इतना यानी कि ऑनेस्टी से हम लोग डर के बात करते हैं, इतने यानी कि एक्टिव होकर बात नहीं कर सकते। तो भाई मेरे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ से बहुत सारे लोग अपनी शिप लेके तो कामा चले जाते हैं, मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं उनसे डील करके चले जाते हैं, ठीक है। ये एजेंटों से बचें। दूसरी बात कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कामा सिटी ही जाना है। बात के बताने का ये मकसद है कि इसके अलावा भी एक बीच है जिसका जो नाम है, जो उसकी डिटेल है, वो सारी मैंने इस जो थंबनेल लगा हुआ है ना, इसके ऊपर जो तस्वीर है उसके ऊपर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसका नाम होता है साई लवर। साई लवर एक आइलैंड है, कामा से भी बड़ा है। अगर आप वहाँ तक भी जाते हैं ना तो भाई मेरे वो इटली की हुकूमत है वहाँ पे, वो इटली ही है। समझ आ गई मेरा भाई। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग अगर पाकिस्तान से जाना चाहते तो आप सीधा किसी अरब कंट्री चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, सऊदी अरब का वीज़ा ले लें, कंपनी का वीज़ा ले लें। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वहाँ से ऑन अराइवल निकल जाएं, वहाँ जाके आप फेरी पे बैठ जाएं। फेरी के अंदर भी छुप के ही जाना पड़ेगा ना, लेकिन आप जा सकोगे। ये जितने भी गांडू किस्म के एजेंट है जी, हमें 16 लाख में हम लोग पहुँचाएंगे जी, 20 लाख में पहुँचाएंगे, 12 लाख लेंगे, भाई मेरे इनसे बच्चों, खुदा का खौफ है यार, अल्लाह के बंदो, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग कि यार एक चीज़ आप लोगों को फ्री अरब दे रहा है तो आप उसी के लिए पैसे भर रहे हो। क्यों? पैसे इतने ज़्यादा हैं तो पाकिस्तान के हालात ठीक करो ना यार, घर में बैठ के खाओ। अगर पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, तो फिर भाई मेरे आप निकलो, ठीक है। लेकिन निकलने से पहले, जाने से पहले भाई मेरे आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर दें। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों से रिप्लाई नहीं कर रहा। उसकी एक मजबूरी ये है कि यार एक थोड़ा सा दिसंबर चल रहा है, दूसरा इसी में क्रिसमस भी था, इसी में हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, और यूरोप कंट्री में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो इस लिहाज से हम लोगों का काम बढ़ा हुआ है, जिस वजह से मैं बिज़ी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल परसों मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, फिर उसी रूटीन से अपनी वीडियो भी अपलोड करूंगा और उसी रूटीन से सबसे रब्ता भी करूंगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों से रब्ता नहीं हुआ मेरा, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनसे मैंने रब्ता किया था। लिहाजा इंशाल्लाह ताला जितने भी बाकी हैं उनसे मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कल हर सूरत रब्ता करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर ज़रूर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।